आपकी नज़र में ऐसा है कि हिंदू धर्म संकट में है? अगर हम हारे तो पूरी मानवता, केवल हिंदू धर्म नहीं, मेरी बेटी, पूरी मानवता संकट में है। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबंध। जब हिंदुओं के 2 करोड़ लड़के प्राण देने को तत्पर हो जाएंगे, तब सनातन वैदिक राष्ट्र बनेगा। हिंदू की सबसे बड़ी कमजोरी धर्म की नहीं, सनातन धर्म की नहीं, हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी सत्य से भागना है। बढ़ो आगे, करो रोशन दिशाओं को अपनी चिताओं से। सनातनियों का देश क्यों नहीं होना चाहिए? सनातनियों का भी अपना देश होना चाहिए। मैं हिंदू शब्द का प्रयोग कम करता हूँ, सनातन धर्म का प्रयोग ज्यादा करता हूँ। सनातन धर्म के पराजित होने का कारण है, हमारे पराजित होने का कारण है कि हम धर्म पे हैं ही नहीं। मैं अपने आप को सन्यासी नहीं मानता। मैंने अपना घर छोड़ा इस्लाम के जिहाद से लड़ने के लिए, और इस्लाम के जिहाद से लड़ने के लिए मैं हिंदू संगठनों में गया। भगवा कपड़े पुलिस से अपनी जान बचाने के लिए पहनने पड़े। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आपके लिए आज मैं एक और खास पॉडकास्ट लेकर आ गई हूं। वैसे मैं आपके लिए धर्म आध्यात्म के क्षेत्र में जो भी हो रहा है आप तक पल पल की खबर पहुंचाती हूं, लेकिन पॉडकास्ट में मैं आपको सनातन धर्म से जोड़े रखने की कयामत में लगी हुई हूं। तो हम बात करेंगे आज कुछ विशेष मुद्दों पे, कुछ विशेष बातों पे जिनका ध्यान रखना हिंदू धर्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इन्हीं सब बातों पर विशेष चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी महाराज। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बेटी, बहुत खुश रहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज जी, आप हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। आप ऐसा क्यों चाहते हैं और हिंदुओं में ऐसी क्या कमजोरी आ गई है कि आपको बीड़ा उठाना पड़ा? देखिए मेरी बेटी, मैं हिंदू हूँ, हिंदू के रूप में मेरा जन्म हुआ, तो मेरा एक कर्तव्य है कि मैं अपनी कौम के लिए लड़ूं, अपने लोगों के लिए लड़ूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि 100 करोड़ हिंदुओं के पास अपना एक देश होना ही चाहिए। दुनिया में सबके पास अपने देश हैं, ईसाइयों के 125 देश हैं, मुसलमानों के 55, 56, 57 जितने भी उनके देश हैं। यहूदियों का भी एक देश है, कुल दुनिया में 4, 4.5 करोड़ यहूदी है, उनका भी एक देश है इजराइल। बौद्धों के देश हैं, नास्तिकों के देश हैं। हिंदुओं का देश क्यों नहीं होना चाहिए? सनातनियों का देश क्यों नहीं होना चाहिए? सनातनियों का भी अपना देश होना चाहिए, जहाँ उनके धर्म, उनकी संस्कृति का सम्मान किया जाए, उसका संरक्षण किया जाए, उसका संवर्धन किया जाए। हमें अपने आप को जीवित रखने के लिए एक देश की ज़रूरत है, वरना धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ये हमारे नेता इस्लाम के करवा देंगे अपने जीवन को बचाने के लिए। धर्म की तो बहुत बड़ी बात है, हम जीवित भी जब रहेंगे जब हमारे पास अपना एक देश होगा, वरना हमारी वही दुर्गति होने वाली है जो इतिहास के 1400 साल में हमारी दुर्गति हुई है। तो एक देश हिंदुओं के पास अपना होना ही चाहिए, और हिंदू होने के नाते मेरा एक कर्तव्य है। और हिंदुओं में भी मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ। मैं, मेरी बेटी, आपके दान पर अपनी रोटी खाता हूँ। मुझे जो मिलता है, जो खाने को मिलता है, जो कपड़े में पहनता हूँ, वो सब सनातन धर्मियों हिंदुओं के दान का है। मैं हिंदू शब्द का प्रयोग कम करता हूँ, सनातन धर्म का प्रयोग ज़्यादा करता हूँ। तो ये हम सनातन धर्मियों का मैं दिया हुआ खाते हैं, तो हमारा कार्य है। क्या हम साधु हैं? हमने अपना पूरा जीवन हिंदू समाज की रोटी खाई है, उनके दिए हुए दान का उपयोग किया है। अगर हिंदू समाज खतरे में है तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने समाज के लिए लड़ें, अपने समाज के लिए खड़े हों। महाराज जी, जब हिंदू समाज के लिए खड़ा होना पड़े और सारे संत महात्मा एक साथ जुड़ जाएं, तो उससे पहले सबसे पहले जानना ये ज़रूरी हो जाता है कि सनातन धर्म की सबसे बड़ी शक्ति क्या है और सनातन धर्म की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सनातन धर्म की शक्ति है सत्य के साथ उसका समन्वय। सनातन धर्म सत्य है, सत्य पर आधारित है। तो सनातन धर्म की सबसे बड़ी ताकत है सत्य, और सनातन धर्म सबके लिए है, हर मानव के लिए सनातन धर्म है। सनातन धर्म समावेशी है। सनातन धर्म में आप किसी की पूजा करें, कोई ये नहीं कह सकता कि आप सनातन धर्मी नहीं है। एक आपको उदाहरण देता हूँ। मैं भगवान राम को की पूजा करता हूँ, उन्हें अपना आराध्य मानता हूँ। मैं सनातन धर्मी हूँ। आप भगवान राम की पूजा करती हो, आप सनातन धर्मी हो। हमारे परिवार में, हमारे अपने परिवार में कोई बच्चा कह सकता कि जी मैं राम की पूजा नहीं करूँगा, वो भी सनातन धर्मी है। हम ये नहीं कह सकते कि वो सनातन धर्मी नहीं है। तो सनातन धर्म समावेशी है, सत्य का पुजारी है। ये सबसे बड़ी सनातन धर्म की विशेषता है। कमजोरी सनातन धर्म में कोई नहीं है, कमजोरी सनातन के मानने वालों में है। धर्म में कोई कमजोरी नहीं है, सिद्धांतों में कोई कमी नहीं है।
सनातन धर्म के मानने वाले लोगों ने जब सिद्धांत को, मूल धर्म के सिद्धांत को अपने स्वार्थ के हिसाब से तोड़ मरोड़ दिया तो समाज कमज़ोर हो गया। गलती धर्म की नहीं थी, गलती उन्हें मानने की वाले की थी। मानने वालों ने दुरुपयोग किया प्रथाओं का, दुरुपयोग किया परंपराओं का, दुरुपयोग किया आस्थाओं का, दुरुपयोग किया विश्वासों का। ये दुरुपयोग के कारण कुछ हमें दिखाई देता धर्म की कमी, लेकिन वास्तव में वो धर्म की कमी नहीं है, वो व्यक्ति की कमी है। तो महाराज जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो हैं वो धर्म और परंपराओं को, जो हमारे गुण थे, उन सबको भूल चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सनातन धर्म के पराजित होने का कारण है, हमारे पराजित होने का कारण है कि हम धर्म पे हैं ही नहीं। हमारा धर्म कहता है यतो धर्मस् ततो जया, जहाँ धर्म होगा वहाँ जय होगी। अगर हम पिछले हजारों साल से लगातार पराजित हैं तो इसका केवल एकमात्र कारण है कि हम सनातन धर्म पर हैं ही नहीं। अगर हम सनातन धर्म पर होते, अगर हम वास्तव में माँ और महादेव के भक्त होते, अगर हम वास्तव में योगेश्वर श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और बाबा परशुराम जी के हम अनुयायी होते, उनके फॉलोवर होते, तो हमारी दुर्गति कभी भी नहीं होती। हमने सनातन धर्म को छोड़ा, उसके बाद दुर्गति हुई है। तो महाराज जी, आप कैसे, क्योंकि इतना बड़ा समाज है, अलग अलग लोग हैं, सब अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, लोग अपने धर्म को फॉलो करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इन सबको एकजुट कैसे किया जाए, एक साथ कैसे बांधा जाए? देखिए, मैं तो एकजुट करने का कोई प्रयास नहीं करता। मैं तो हिंदुओं से ये कहता हूँ, हिंदू अपने धर्म का पालन करें। अगर हिंदू अपने धर्म का पालन करता है तो अपने आप एकजुटता हो जाएगी। और अगर हम समझें कि हम धर्म का तो पालन ना करें, एकजुटता हो जाए, तो वो संभव नहीं है। एकजुटता जब होती है जब लक्ष्य समान होते हैं। जब सबके लक्ष्य अलग अलग हो गए तो फिर काहे की एकजुटता। हमारे यहाँ एकजुटता, अगर हमारा सबका लक्ष्य सनातन धर्म हो जाए, सनातन धर्म की विजय हो जाए, धर्म की रक्षा हो जाए, अधर्म का विनाश हो जाए, तो हम सब एक हो जाएंगे। लेकिन जब हमारे व्यक्तिगत कुछ लक्ष्य होते हैं तब एकता की कमी होती है। इसलिए मैं तो हिंदुओं से कहता हूँ कि वो धर्म परायण बने, एकता अपने आप आ जाएगी। हम एकता एकता गाते रहते हैं, हिंदुओं में एकता नहीं, हिंदुओं में एकता नहीं, हिंदुओं में एकता नहीं। अरे हिंदू अगर जिस दिन धर्म पे आ जाएगा, एकता की जरूरत ही नहीं रहेगी। जब हम सारे एक लक्ष्य की तरफ चल देंगे तो एकता अपने आप हो जाएगी। अभी हमारे सबके लक्ष्य बिखरे हुए हैं, किसी का कुछ लक्ष्य है, किसी का कुछ लक्ष्य है। जिस दिन वास्तव में धर्म लक्ष्य होगा फिर एकता की जरूरत नहीं, एकता अपने आप स्वतः ही हो जाएगी। लेकिन महाराज जी, अगर असल बात देखी जाए तो भले ही हम हिंदू हैं, लेकिन अभी भी हम में है कि हम इस कास्ट से हैं, या हम इस समाज से हैं, या हम उस समाज से हैं, या हम इस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाली भावना कैसे निकले? देखिए सुनिए, पहले तो आप ये समझिए, हिंदू शब्द की जगह मैं सनातन का प्रयोग करूंगा। सनातन धर्म में कहीं भी जातिवाद है ही नहीं। सनातन धर्म में जातिवाद है ही नहीं। सनातन धर्म में वर्ण है, वर्ण व्यवस्था है जो कर्म पर आधारित है। जन्म की कोई व्यवस्था सनातन धर्म में नहीं थी। पाखंडियों ने, चोरों ने, लुटेरों ने, जो सनातन धर्म का फायदा उठाना चाहते थे, उन्होंने इसे जन्म आधारित किया है। लोगों को कुछ अधिकार मिला और उन्होंने कहा भाई ये अधिकार मेरे बेटे के पास जाना चाहिए। उन लोगों ने ये, और उन्हीं के कारण उनके बच्चे भी नहीं बचे। आज जो धर्म में कमजोरी आई है जातिवाद नाम की, ये जातिवाद सनातन धर्म का नहीं है मेरी बेटी, नहीं है, नहीं है। सनातन के किसी भी ग्रंथ में आपको जातिवाद नहीं मिलेगा, वहाँ वर्ण व्यवस्था मिलेगी। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित है, वो जन्म अधिकार आधारित नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा, बुराई सनातन धर्म में नहीं है, बुराई सनातन धर्म के मानने वालों में है। सनातन धर्म में जातिवाद है ही नहीं। जातिवाद मेरे और आपके दिमागों में है। हम जातिवादी हैं, सनातन धर्म जातिवादी नहीं है। महाराज जी, आप सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। आपके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सोशल मीडिया पर चलती रहती हैं और अलग अलग माध्यमों से हम सबके सामने हैं। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो ये भगवा रंग है आपके पास कैसे आया? आप महामंडलेश्वर कैसे बने? क्या ये यात्रा रही? मैं अपने आप को सन्यासी नहीं मानता। मैंने अपना घर छोड़ा इस्लाम के जिहाद से लड़ने के लिए, और इस्लाम के जिहाद से लड़ने के लिए मैं हिंदू संगठनों में गया। हिंदू संगठनों में जो मैंने काम किए, मेरे पीछे पुलिस पड़ गई। अब पुलिस पड़ गई तो मेरे घर में बड़ा विग्रह होने लगा। पुलिस मेरे घर में आने लगी, मेरे पिताजी मुझसे लड़ने लगे, मेरी माँ से लड़ने लगे, मेरी पत्नी से लड़ने लगे। तब मुझे एक मेरे गुरु मिले, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज।
उन्होंने मैंने उनसे बताया कि महाराज मैं धर्म के लिए लड़ रहा हूँ, कोई मेरा साथ नहीं देता और मेरे घर वाले बहुत मेरी वजह से परेशान हैं। तो उन्होंने कहा भाई एक काम कर, तू इस काम को छोड़ दे। मैंने कहा जी मैं मर जाऊँगा, मैं इस्लाम के जिहाद से लड़ना नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा भाई अगर तेरा ये दृढ़ निश्चय है तो अपना परिवार छोड़ दे। तो मेरी बेटी, मैंने अपना परिवार छोड़ा और ये भगवा कपड़े पहने। मुझे ये भगवा कपड़े पुलिस से अपनी जान बचाने के लिए पहनने पड़े। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप महामंडलेश्वर हैं लेकिन आप पुलिस से जान बचाने के लिए भगवा पुलिस कपड़े से पहने। जान बचाने के लिए मुझे भगवा कपड़ा पहनना पड़ा। जिन लोगों ने मुझे लड़ाई करने के लिए प्रेरित किया था, जब समय पड़ा उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं दिया और मैं मुसीबत में फंस गया। अब ये थे कि या तो वो मुसीबत मेरे परिवार पे भी पड़ती, मुझे अपना परिवार केवल इसलिए छोड़ना पड़ा कि हिंदू समाज ने मेरा साथ नहीं दिया। तो मैं ज़बरदस्ती बना हुआ साधु हूँ। मैं इसीलिए आज अपने आप को साधु मानता नहीं। महामंडलेश्वर मुझे श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक हैं, मेरे वर्तमान गुरुजी स्वामी हरिगिरि जी महाराज, उन्होंने बनाया। ये उनका जो है मेरे ऊपर व्यक्तिगत उपकार है। मैं अपने आप को महामंडलेश्वर पद के योग्य नहीं मानता। मेरे में ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं महामंडलेश्वर बन सकूं। मेरे में कोई ऐसी योग्यता नहीं है, मेरा ज्ञान ऐसा नहीं है, मेरी तपस्या ऐसी नहीं है, मेरे पास कोई धन नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है। मैं एक अति साधारण व्यक्ति हूँ। लेकिन महाराज जी, अगर कोई साधु महात्मा अगर भगवा रंग पहने और कहे कि अगर आपको अपनी आत्मरक्षा करनी है तो हथियार उठा लीजिए, आपके कई बयान ऐसे हमने देखे हैं, तो हाँ, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? नहीं, क्यों वो रक्षा क्योंकि करने साधु के के लिए? नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं लोगों से सत्य कहूँ, अपने लोगों से सत्य कहूँ। मैंने आपसे भी बताया ना, उसका वफादार होता है जिसका दिया हुआ दान खाता है। मुझे अच्छी तरह से पता है। तुमने कहा मैं सनातन धर्म का, मैं सनातन धर्म का नहीं बेटा, मैं इस्लाम का प्रचारक हूँ। पूरी दुनिया को मैं इस्लाम की सच्चाई बता रहा हूँ, हिंदुओं को इस्लाम की सच्चाई बता रहा हूँ, यहूदियों को इस्लाम की सच्चाई बता रहा हूँ, अमेरिकन्स को, ईसाइयों को, बौद्धों को इस्लाम की सच्चाई बता रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं मुसलमानों को भी इस्लाम की सच्चाई बता रहा हूँ। और इसी कारण मैं अकेला एक वैसा व्यक्ति हूँ जिसके कारण लाखों लोगों ने इस्लाम को छोड़ा है। लेकिन कहा जाता है कि सारे धर्म, सारे जो भी सारे है, धर्म, इस्लाम धर्म नहीं है। धर्म की एक परिभाषा बताओ जिस पे इस्लाम खरा उतरता हो। लेकिन महाराज जी, अगर हम ऐसे ही बांटे, अगर हिंदू मुस्लिम नहीं, करें, हिंदू मुस्लिम देखिए, बांटना नहीं है, ये बांटना नहीं है, ये सत्य बताना है। बांटना तब होता जब मैं आधार विहीन बातें कर रहा होता। जो बात मोहम्मद ने अपने जीवन में कही, अगर मैं उस सत्य को बता रहा हूं तो इसमें मेरा अपराध नहीं है, ये मोहम्मद की गलती है। मोहम्मद ने जो कुरान में लिखवाया वो मेरी गलती नहीं। कुरान मैंने नहीं लिखी, हदीसें मैंने नहीं लिखी, इतिहास, इस्लाम का इतिहास मैंने नहीं लिखा। महाराज जी देखिए, देखा जाए तो अगर सत्य ये है, हम भारत देश में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख नहीं, मेरी बेटी, मैं भारत देश में नहीं रहता, मैं भारत का वासी नहीं हूं, मैं सनातनी हूं। और मेरा धर्म कहता है माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्च, स्वदेशो भुवंत्रियम। देवादिदेव भगवान महादेव शिव मेरे पिता हैं, जगत जननी माँ पार्वती मेरी माँ है। दुनिया में हम जितने भी शिव भक्त हैं एक दूसरे के भाई बहन हैं, और दुनिया के तीनों लोक ये मेरा अपना घर है। मैं भारत में नहीं रहता, मैं इस पृथ्वी पर रहता हूँ, और मैं किसी देश का बंधा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। मेरी निष्ठा संपूर्ण मानवता के प्रति है। सनातन धर्मी होने के नाते दुनिया में जो भी मानव हैं उनके प्रति मेरी निष्ठा तो है। महाराज जी, एक कैसे होंगे हम? एक क्या धर्म और अधर्म कभी एक हो सकता है? भगवान श्री राम अपने अंतिम जब वो लंका गए, रावण के मरने तक रावण को समझाते रहे कि मेरी पत्नी मुझे वापस दे दो, केवल क्षमा मांग लो, मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। तो क्या अगर रावण क्षमा नहीं मांगता तो क्या भगवान अपनी पत्नी छोड़ कर चले जाते? क्या योगेश्वर श्री कृष्ण कौरवों की सभा में गए और ये कहा कि 5 गांव दे दो तो ये युद्ध टल जाएगा, तो क्या योगेश्वर की गलती थी? गलती उनकी थी जिन्होंने ये कहा कि बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी धरती नहीं देंगे। आप मेरी गलती कैसे बता सकती हो? मैं तो पूरी दुनिया से भागता रहा, इस्लाम के जिहादियों से डर के, और भारत में आता रहा, और अब भागने के लिए धरती खत्म हो गई। क्या जिंदा रहने का अधिकार मेरी कौम को नहीं है? महाराज जी, ऐसा आप कैसे कर पाएंगे कि हिंदुओं को एक कर लें? इस मुझे हिंदुओं को एक नहीं करना मेरी बेटी, मुझे हिंदुओं को कोई एक नहीं, मुझे तो हिंदुओं को बस सत्य बताना है। मैं अकेला आदमी, मेरे 2-4 चेले हैं, 2-4 शिष्य हैं, मुझे हिंदुओं को सत्य बता। मैं कोई नेता थोड़ी हूं जो एक करने की कोशिश करूंगा। मैं धर्मगुरु हूं, मैं सन्यासी हूं। कुछ मामलों में मैं अपने आप को धर्मगुरु नहीं मानता, लेकिन जब सत्य की बात हो, सनातन के प्रचार की बात हो और सत्य के लिए जान देने की बात हो, तब मैं सच्चा धर्मगुरु हूं।
तो अगर आपने, आपके कई बयान ऐसे भी हैं कि हिंदू नेतृत्व नहीं कर पाते, तो असल नेतृत्व क्या होता है, कैसे नेतृत्व? असल नेतृत्व वो होता है जब कोई भी व्यक्ति अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों के भविष्य के लिए खुद को कुर्बान करने का, खुद को बलिदान देने का जज्बा रखता हो, तो उसे असली नेतृत्व कहते हैं। जैसे योगेश्वर श्री कृष्ण, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जैसे हमारे बाबा परशुराम, जैसे आचार्य चाणक्य, जो लोग कौम को, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए बलिदान होने का जज्बा रखते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, बंदा बैरागी और छत्रपति संभाजी महाराज, बाजीराव पेशवा, ऐसे लोग, इसे कहते हैं नेतृत्व। ये है नेतृत्व। और जो लोग अपने व्यापार के लिए, अपने लोगों के व्यापार के लिए सारे जनता को मरवा देते हैं, उसे नेतृत्व नहीं कहते, उसे कहते हैं पाखंडी और दगाबाज नेता। कौन सामने आएगा नेतृत्व करने जिससे सनातन धर्म आगे बढ़े? क्योंकि देखिए, आप जिस तरीके से बोल रहे हैं तो उस तरीके से लोगों में आक्रोश आएगा, हिंसा बढ़ेगी। जैसे आपने कई बार कई बयान दिए हैं गौ हत्या पर, लव जिहाद पर, जो बहुत ज्यादा हिंसात्मक बयान भी कहे जा सकते हैं। क्यों? अगर मेरी बेटी को 35 टुकड़ों में काट के कोई फ्रिज में रख देता है और जहां फ्रिज में रखा हुआ हो वहीं दूसरी मेरी बेटियों को लाकर वहीं उनके साथ रिलेशन बनाता है, तो क्या मुझे इस पे बोलना भी नहीं चाहिए? मैं जिसे माँ मानता हूं, उसे चौराहे पर काट कर जब कुछ लोग खा जाते हैं तो मुझे बोलना नहीं चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मुझे चुप रहना चाहिए? क्यों चुप रहना चाहिए? अभी मतलब उनका पंजा मेरी बेटी तक नहीं, खुद की बेटी तक नहीं पहुंचा, इसलिए चुप रहना चाहिए? मुझे ये इंतजार करना चाहिए कि एक दिन जिहादी घुसेंगे मेरे घर में, मेरी पत्नी से, मेरी बेटी से बलात्कार करके उन्हें मारेंगे, तब तक चुप रहना चाहिए? महाराज जी, ऐसे देखा जाए तो अगर सनातन धर्म की बात करते हैं तो धर्म हमें शांति सिखाता है, प्यार सिखाता है। आप कौन से मेरी बेटी सिखाता है? क्या सनातन धर्म? आप मेरी बेटी एक बात बताओ, क्या योगेश्वर श्री कृष्ण को तुम्हारा सनातन धर्म पता नहीं था जो उन्होंने महाभारत करवाया? क्या भगवान राम को सनातन धर्म पता नहीं था जो उन्होंने कहा निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाए पनकीन और सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुखदीन? उन्होंने ये प्रण लिया था कि पूरी दुनिया को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। क्या उन्हें तुम्हारा सनातन धर्म पता नहीं था? तुमने सनातन धर्म गलत लोगों से सीख लिया मेरी बेटी, इसमें मेरी गलती नहीं है। तुम सनातन धर्म को नहीं जानते। तुम उन पाखंडियों की बात को दोहरा रही हो जो मेरे जैसे कपड़े पहनकर बड़े बड़े मंचों से चिल्लाते हैं ये सनातन धर्म, वो सनातन धर्म सत्य के लिए मर मिटने का रास्ता है। सनातन धर्म हिंसा को मिटाने का रास्ता है। निर्दोष, पहले हिंसा और अहिंसा की परिभाषा को समझो। निर्दोष जनानाम हननम हिंसा। जिस कार्य से किसी निर्दोष की हत्या होती हो, उसकी हानि होती हो, उसे हिंसा कहते हैं। और जिस कार्य से समाज से हिंसा को हटाया जाता है उसे अहिंसा कहते हैं। आप योगेश्वर श्री कृष्ण को किस तरह से हिंसक बता सकती हो? भगवान राम को किस तरह से हिंसक बता सकती हो? भगवान परशुराम को किस तरह से हिंसक बता सकती हो? वो हिंसक नहीं थे, वो हिंसा के विरुद्ध लड़ रहे थे। नरसिंहानंद हिंसक नहीं है, नरसिंहानंद हिंसा के विरुद्ध खड़ा हुआ है। ये जो कहते हैं कि हम अपनी किताब में पढ़ के पूरी दुनिया को समाप्त करेंगे, मैं केवल उनसे लड़ रहा हूं। मेरा किसी भी निर्दोष व्यक्ति से जो मेरा कत्ल करने नहीं आना चाहता उससे कोई विरोध नहीं है। जो मुझे मारना चाहते हैं, मेरी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करना चाहते हैं, मेरी जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं, मेरे मठ मंदिरों को तोड़ना चाहते हैं, मैं केवल उस विचारधारा से लड़ रहा हूं। और यही मानवता है। अगर हम दानवता से नहीं लड़ेंगे तो ये दानव तो मानवता को खा जाएंगे। अच्छा महाराज जी, ये तो आपके विचार हो गए, लेकिन हम अगर हमारा कोई देश चला रहा है, हम जिसे वोट देते हैं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कहते हैं, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी आपका उनके बारे में क्या सोचना है? मेरे नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ नहीं सोचना है। क्यों? मैं उस आदमी को अपनी जो है स्मृति से बिल्कुल निकाल चुका हूँ। मेरे लिए उस व्यक्ति की कोई भी मेरे मन में उसके प्रति कोई सम्मान, कोई लगाव, कोई निष्ठा नहीं है। हालांकि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैं कुछ उन मुट्ठी भर लोगों में से हूं जिन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री और योगी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना खून बहाया है। लेकिन मेरा नरेंद्र मोदी के प्रति कोई विचार नहीं है, ना ही मैं उस पर बात करना चाहता। लेकिन महाराज जी देखिए, कहा जाता है, आपने भी कई सभाएं करी हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, बड़ी बड़ी धर्म सभाएं हुई हैं, तो बिना हमारे प्रधानमंत्री के इन्वॉल्व हुए या बिना हमारे नहीं, प्रधानमंत्री को इन्वॉल्व होना चाहिए। वो हिंदू राष्ट्र की तरफ कभी नहीं जाए। योगी में गट्स हैं। योगी आदित्यनाथ जी महाराज इस देश को, इस धर्म को ले जा सकते हैं सनातन वैदिक राष्ट्र की तरफ।
लेकिन इसके लिए अभी उनका भी बहुत लंबा रास्ता है, अभी कहना कोई बहुत जल्दी है, लेकिन योगी जी में है दम। लेकिन महाराज जी आप मुझे बताइए, आप ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं, आप पे कई एफआईआर भी दर्ज हुई है, आपको डर नहीं लगता? देखिए क्यों डर लगेगा, मैं अपने शरीर का पिंडदान करके सन्यासी बना, अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना बच्चा छोड़ना पड़ा, अपना परिवार छोड़ना पड़ा। मैंने अपनी मर्जी से एक ऐसी लड़की से शादी की थी जो अपने क्षेत्र में सबसे खूबसूरत लड़की थी, ठीक है। शादी के 1.5 साल बाद मैंने उसे छोड़ दिया। आज वो घर पे पड़ी हुई है, मैंने बहुत दिनों से देखा भी नहीं उसे। वो नहीं पूछेगी मुझसे कि तुमने अगर यही ड्रामे करने थे तो क्यों मुझे छोड़ा। मेरे बच्चे, उन्हें कभी पिता का प्यार नहीं मिला। मेरे माता पिता, मुझे सेवा करनी थी, मैंने अपनी माँ की सेवा नहीं की, वो बीमार होकर मर गई। मेरे बुढ़े पिताजी, मेरे परिवार, मेरा भाई, मेरी बहनें, मेरे अपना बहुत, उनके प्रति मेरा कोई कर्तव्य नहीं था। क्या कल अगर मैं इस लड़ाई में हार गया तो वो नहीं पूछेंगे भी तुम हमें छोड़ के क्यों भाग गए थे। अगर कल को मुझे, जब मैं यहाँ से जाऊँगा, अपनी माँ को कुछ मुँह दिखाना पड़ेगा ना, अपने लोगों को बताना पड़ेगा ना कि भाई मैं इस काम के लिए मैंने घर छोड़ा था, इस काम के लिए मैंने परिवार छोड़ा था। आज मेरे साथी अपनी जान जोखिम में डालते हैं केवल इसलिए कि मैं जीवित रहूं। मेरे साथी अनिल यादव, छोटा नरसिंहानंद बोला जाता है, हमारा जो काम देखते हैं डॉक्टर उदिता त्यागी हैं, मेरे भाई जैसे अक्षय त्यागी जी, नीरज त्यागी जी और मोहित बजरंगी, हमारे पूरी यति सन्यासियों की एक पूरी कड़ी है। हजारों लाखों साथी हैं मेरे। वो नहीं मानेंगे बुरा कि हमने इस आदमी के विचार के लिए अपने जीवन दे दिया। आज ये आदमी डगमगा रहा है। मैं उन लोगों के बलिदान से, देखिए मेरी बेटी, महामंडलेश्वर जो लोग बनते हैं वो या तो अपने त्याग से, अपनी तपस्या से, अपने ज्ञान से, अपनी साधना से बनते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे मेरे लोगों के संघर्ष ने, उन लाखों लोगों ने जो मेरी एक आवाज़ पर लड़ने मरने के लिए खड़े होते हैं, उन्होंने महामंडलेश्वर बनवाया है। इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ नाम गिनने लगूँ, मेरे दिमाग में नाम नहीं आएंगे। कितने लोगों ने अपने हिस्से की रोटी निकाल के मुझे रोटी दी है, अपने हिस्से का पैसा निकाल के मुझे पैसा दान किया। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनके विश्वास की रक्षा के लिए मैं लड़ता हुआ मरूं। पर महाराज जी आपके बयान कभी कभी बहुत ज्यादा उग्र हो जाते हैं। नहीं, उग्र नहीं सत्य होते, कभी भी उग्र नहीं होता। मैं तो अगर ऐसे देखा जाए तो मतलब कि कोई भी अगर ऐसा सुनेगा तो उनको लगेगा कि हम एक भारत देश में रह रहे हैं जहां कहा जाता है कि अमन और शांति रहे, कैसे आपको पता है, कोई मिट्टी का ऐसा कण इस देश में नहीं है जहां किसी ना किसी हिंदू का कत्ल ना हुआ हो, उसका खून ना बहा हो। अगर आज मैं उन लोगों के लिए लड़ रहा हूं तो ये मेरी गलती है क्या? कैसे आप शांति की बात कब करती हो? जब इस देश का बंटवारा हुआ, बंटवारा मैंने नहीं मांगा था, मेरे बाप दादा ने नहीं मांगा था। जिन्होंने बंटवारा मांगा था उन्होंने 1.5 से 2 करोड़ के बीच में, सरकारी आंकड़ा बहुत कम होता है, 1.5 से 2 करोड़ के बीच में हिंदुओं का कत्ल कर दिया था। सरकारी आंकड़े 20 लाख से 40 लाख के बीच में, लेकिन सत्य में वो 2 करोड़ से 1.5 से 2 करोड़ के बीच में हिंदू। ये आपकी शांति की परिभाषा है? लगातार हिंदू मरते रहें, ये मेरी बेटी तुम्हारी शांति की परिभाषा है? इस्लाम के नाम पे हमने इतने युद्ध झेले, कभी पाकिस्तान से अटैक, कभी बांग्लादेश से हम पे यहाँ घुसपैठिए भेज दिए। ये शांति है कहाँ? मुझे बताओ ना, शांति कहाँ है? रोज हमारे साथ दंगे होते हैं, रोज हमारे बच्चे मारे जाते हैं, हमारी बेटियों को बर्बाद कर दिया जाता है, हमारी गाय काटी जाती है, हमारे मंदिर तोड़े जाते हैं। महाराज जी आपने इतनी सारी बातें कही, किसी भी चीज को करने का कोई ना कोई तो प्लान होता ही है। प्लान बनाना मेरा कोई प्लान नहीं है। मैं सन्यासी हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं अपनी सीमाओं को जानता हूं। मेरा काम है अपने लोगों को सत्य बताना, वो सत्य को स्वीकार करें, उस पर चलें, ये उनका काम है, मेरा काम नहीं है। मुझे ना राजनीति करनी है, ना ही मैं राजनीति करूंगा। तो महाराज जी आप अपने आप को संत साधु मानते हैं या क्रांतिकारी? मैं अपने आप को माँ और महादेव का एक छोटा सा बच्चा मानता हूं, जो अपनी माँ और महादेव के काम पर लगा हुआ है। ये जीवन मेरा बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, मुझे फिर अपनी माँ और महादेव के पास जाना है और फिर वापस आकर इसी लड़ाई में लड़ना। मैं कुछ भी नहीं मानता अपने आप को, मैं सनातन धर्म का एक छोटा सा एक हिस्सा हूँ, माँ और महादेव का बेटा हूँ। मेरी सारी निष्ठा मेरी माँ और महादेव के प्रति है, सारी निष्ठा। माँ और महादेव के अलावा मेरी निष्ठा, अगर उनके हित से दुनिया में कोई भी टकराता है तो मेरी उससे कोई निष्ठा नहीं है। सारी निष्ठा माँ और महादेव, माँ और महादेव, माँ और महादेव। मीडिया भी आपको विवादास्पद कहती है, क्योंकि मीडिया सत्य को सहन नहीं कर पाता। मेरी बच्ची, वो मेरी बातों को सहन नहीं कर पाता। हालांकि मैं आपको दिखाऊं, ग्रोक एक सॉफ्टवेयर है जो एलन मस्क का सॉफ्टवेयर है, ट्विटर के साथ काम करता है। उसने मेरी एक एक बात को सर्टिफाइड किया। कभी चर्चा करेंगे हम इसके बाद, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मेरी बातें वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल सर्वदा सत्य हैं। साइंस और तर्क में
मेरी बातों में एक बाल बराबर झूठ नहीं है। विवादास्पद मुझे केवल वो लोग मानते हैं जो सच्चाई को सहन नहीं कर सकते, जो सच्चाई को मानना नहीं चाहते, जिनके अपने निहित स्वार्थ हैं, वो मेरी बातों में कीड़े निकालते हैं, वरना मेरी बातें बिल्कुल सत्य हैं और मैं सत्य बोलता हूं। महाराज जी देखिए, कहा जाता है कि एक अकेला आदमी क्या कर लेगा, तो आप नहीं कैसे नहीं नहीं, इतना मेरी बड़ा बेटी, हिंदुस्तान मैं है? अकेला आदमी नहीं हूँ। जी। मैं अकेला आदमी नहीं, मैं माँ और महादेव का बेटा हूँ और मुझे अपने रास्ते पर बस चलते जाना है। मैं सनातन धर्मी हूँ। मेरा जीवन एक बार में खत्म नहीं, मैं तो अभी जाऊंगा, कल को फिर मेरा नया जन्म होगा, फिर मैं इसी लड़ाई में आऊंगा। तो मेरे लिए एक या दो होना मायने नहीं रखता, मेरे लिए सत्य के रास्ते पर चलना मायने रखता है। जीवन में मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, मेरा कोई अपने लिए लक्ष्य नहीं है। जीवन में मेरा लक्ष्य केवल माँ और महादेव के सनातन धर्म के लिए लड़ते हुए मिट जाना है। कभी आपको अपनी जान का डर नहीं लगता? नहीं, जान के डर की जरूरत क्या, क्यों? मैं तो सनातनी हूं, मैं तो मरने वाला नहीं हूं। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है, श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर, काया रूपी वस्त्र बहाकर। हमारे यहाँ गीता यही तो समझाती है, गीता यही तो समझाती है। मैं योगेश्वर का बहुत मतलब एकदम 100% उनमें विश्वास, बाल बराबर भी योगेश्वर की बात को झूठ नहीं मानता। भक्त मैं माँ और महादेव का हूँ और अनुयायी फॉलोवर मैं योगेश्वर का और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का हूँ, माँ और महादेव का बेटा हूँ। तो मौत मेरे लिए, और देखिए जहाँ तक हत्या की बात है, मेरी मौत का दिन, मेरे मौत की तारीख और समय मेरी माँ और महादेव ने तय कर रखा है। जो उन्होंने तय कर रखा है उससे 1 सेकंड पहले कोई मार नहीं सकता और 1 सेकंड बाद कोई बचा नहीं सकता। और मेरी बेटी, एक बात जो हर हिंदू को समझनी चाहिए, हमारी माँ, हमारे महादेव हमारे साथ हैं, हमारे दुश्मनों के साथ नहीं है। जी महाराज जी, आप इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं सनातन धर्म का, हिंदू राष्ट्र का, युवा जो आज कहा जाता है कि आने वाली पीढ़ी की चमक है, चांदनी है, तो युवाओं को क्या संदेश देना वो चाहेंगे? बच्चे पैदा करें। मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ, नेताओं के भ्रमजाल में ना फंसें, वो अपने परिवारों को मजबूत करें। हमारा सनातन धर्म के मानने वालों ने सनातन धर्म की जो सबसे बड़ी इकाई है परिवार, उसे कमज़ोर कर दिया और ये सनातन धर्मियों का पागलपन है। हमारा धर्म हमें ये सिखाता है कि परिवार की रक्षा से बड़ा कोई काम नहीं है। परिवार के सम्मान के लिए लंका को ख़त्म किया गया, परिवार के सम्मान के लिए भगवान परशुराम जी ने बार बार क्षत्रियों से लड़ाई लड़ी, परिवार के सम्मान के लिए पूरा महाभारत हुआ, परिवार के सम्मान के लिए योगेश्वर ने पूरे जीवन युद्ध लड़े, परिवार के सम्मान के लिए, अपने घर अपने परिवार के सम्मान के लिए मेरे महादेव ने भगवान विष्णु तक से लड़ाई लड़ी है अपनी पत्नी के सम्मान के लिए। तो मैं सनातन धर्म के युवाओं से कहना चाहता हूँ, वो अपने परिवार को मजबूत करें। और परिवार पैसे से मजबूत नहीं होते मेरी बेटी, परिवार मजबूत होते हैं जब परिवार में ज़्यादा लोग होते हैं और वो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं और वो खुद मजबूत होते हैं। इसके लिए मेरा अब सारे युवाओं से एक दिन कहना है, एक दिन लाखों की तादाद में इन दंगाइयों की, इन हत्यारों की, इन आदमखोर भीड़ तुम्हारे घर के सामने खड़ी होगी। उस समय कोई फौज, कोई पुलिस, कोई नेता, कोई बाबा तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। उस समय जिंदा बचने का केवल एक ही तरीका रहेगा कि तुम्हारा घर कितना मजबूत है, तुम्हारे घर में कितने लोग लड़ने में सक्षम हैं और उनकी लड़ने की तैयारी क्या है और पड़ोसियों के साथ तुम्हारे रिश्ते कैसे हैं। लेकिन मेरा मन में एक प्रश्न आता है, क्योंकि मैं एक आम जनता के बीच से आती हूँ, क्या लड़ाई ही इस चीज का एक आखिरी जब अंतिम हिस्सा है? देखिए, युद्ध कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन अगर योगेश्वर श्री कृष्ण जैसा व्यक्तित्व युद्ध को रोक नहीं पाया मेरी बेटी, तो तुम और मैं तो कुछ भी नहीं है। भगवान राम ने अंतिम क्षणों तक कोशिश की और रावण के पक्ष में जितने भी योद्धा थे उन्होंने रावण को समझाने का प्रयास किया, कुंभकर्ण ने समझाने का प्रयास किया, मेघनाथ ने समझाने का प्रयास किया, विभीषण ने समझाने का प्रयास किया, रावण के नाना ने रावण को समझाने का प्रयास किया, उनके मंत्रियों ने समझाने का प्रयास किया। जब दुष्टों का अहंकार इस बात पर अड़ जाता है कि भाई मैं बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर धरती नहीं दूंगा, तब हमारा भगवान, हमारे योगेश्वर, हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि अब युद्ध होगा,
अगर तू युद्ध चाहता है, तू विनाश चाहता है, तो अब युद्ध होगा और अब हम युद्ध से भागेंगे नहीं। यही सिखाने के लिए मानवता को योगेश्वर श्री कृष्ण ने पूरी गीता दी है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे धर्म के पाखंडियों ने गीता को सही अर्थों में हिंदुओं को समझने नहीं दिया। अगर मेरी बेटी हिंदुओं ने गीता को सही अर्थों में समझा होता तो आज सुप्रिया शर्मा जो मेरी बेटी है मुझसे ये सवाल नहीं कर रही होती। लेकिन ये कन्फ्यूजन धर्मगुरु के नाम पर बैठे हुए पाखंडियों ने, जो धर्मगुरु बनते हैं लेकिन वास्तव में पाखंडी हैं, उनका दिया हुआ है। जब तक ये कन्फ्यूजन खत्म नहीं होगा हम बचेंगे नहीं, बचने के रास्ते नहीं होंगे। देखिए ये सवाल यहीं से आ जाता है। देखिए आप भी बोल रहे हैं जो धर्मगुरु हैं, जो पाखंडी हैं। अब अगर पाखंडी हैं तो सबसे पहले तो उन्हें संभालने की जरूरत है। हमारे ही बीच में जो लोग हैं, उन्हें देखने की जैसे जरूरत जैसे है। देखिए वो हमारे भाई हैं, पाखंडी हैं, अपराधी हैं, कोई भी है, वो हमारे भाई हैं तो वो मानवी, उनकी गलती है, वो समझ जाएंगे। उनके बारे में हमें जागरूक होने की जरूरत है। लेकिन हमारी अल्टीमेट लड़ाई जो होनी है वो उन दुष्टों से, उन राक्षसों से होनी है जिनका लक्ष्य है पूरी मानवता को खा जाना। वो शत्रु हैं, हमें शत्रु पर ध्यान देना चाहिए। जब हम पूरी ताकत शत्रु के खिलाफ लगा देंगे तो ये पाखंडी तो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इन पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। तो महाराज जी आपकी नज़र में एक सशक्त हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा और इसके लिए क्या जरूर? जब हिंदुओं के 2 करोड़ लड़के, मेरे 2 करोड़ बेटे इस लक्ष्य के लिए अपने प्राण देने को तत्पर हो जाएंगे, तब सनातन वैदिक राष्ट्र बनेगा। उससे पहले सनातन वैदिक राष्ट्र नहीं बन सकता। 2 करोड़ हिंदुओं को, मेरे बेटों को, मेरी बेटियों को मरने के लिए तैयार होना पड़ेगा। मारने के लिए नहीं, मरने के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि जो मरने के लिए तैयार होते हैं वही परिवर्तन लाते हैं। जो मारने के लिए तैयार होते हैं वो तो लुटेरे बन जाते हैं। हमें धर्म के लिए मरने को तैयार होना है। भगवान ने यही तो कहा, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। उन्होंने पहले कहा जो मारा जाओगे, अगर तू इस युद्ध में मारा गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तो तेरा रिश्तेदार हूँ, सबको मार देंगे हम मिलकर। उन्होंने पहले कहा कि अगर युद्ध में तू मारा गया, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। धर्म युद्ध में अर्जुन यदि तू मारा गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। तो अर्जुन को तैयार किया गया था मरने के लिए। जब अर्जुन मरने के लिए तैयार हुए तब उन्होंने पूरे युद्ध को जीता है। तो आपकी नज़र में ऐसा है कि हिंदू धर्म संकट में है? पूरी मानवता संकट में है, पूरी मानवता संकट में है। अगर हम हारे तो पूरी मानवता, केवल हिंदू धर्म नहीं, मेरी बेटी, पूरी मानवता संकट में है। ये जो आदमखोर जानवर हैं, रक्त पिपासु, ये किसी को भी जीवित नहीं छोड़ने वाले हैं। इसमें हिंदू या उसकी बात तो नहीं है। महाराज जी इन सब के लिए आपका कोई स्पष्ट मिशन या भविष्य की कोई योजना? कोई योजना नहीं मेरी। कैसे होगा? कोई योजना नहीं मेरी। मेरी योजना केवल सत्य बोलना। जी। मेरी योजना ये है कि मैं अपनी बेटी सुप्रिया शर्मा को सत्य बताऊं। वो सहन कर पाए या ना कर पाए, मैं उसे सत्य बताऊं। अगर मेरी बेटी सत्य को स्वीकार कर लेगी तो वो और लोगों को भी बताएगी। जब हिंदू सत्य को स्वीकार कर लेंगे तो हिंदू फिर हारेगा नहीं। हिंदू की सबसे बड़ी कमजोरी धर्म की नहीं, सनातन धर्म की नहीं, हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी सत्य से भागना है। जिस दिन हिंदू सत्य को स्वीकार करने की आदत डाल लेगा फिर हिंदू पराजित नहीं होगा। हिंदू की पराजय का सबसे बड़ा कारण सनातन धर्म के सिद्धांतों को छोड़कर अपने पता नहीं फालतू के क्या क्या सिद्धांत गढ़ रखे हैं और उन पे चलता हुआ हिंदू खुद की भी दुर्गति करवा रहा है, अपने परिवार की भी, अपनी औरतों की भी दुर्गति करवा रहा है। देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ भारत देश में राजनीति के पीछे ही सब कुछ होता है। तो जो भी राजनेता हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं राजनेताओं के बारे में कुछ भी नहीं सोचता। हिंदुओं की ये गलत अवधारणा है कि राजनीति के पीछे सब कुछ होता है। जिस दिन धर्म के पीछे राजनीति और व्यापार चलने लगेंगे, जिस दिन धर्म के पीछे हमारा सब कुछ चलने लगेगा, हम जीत जाएंगे। और राजनीति के पीछे अगर धर्म चल रहा है तो ये धर्म के नाम पे जो लोग जीवित हैं उनका पाखंड और पागलपना है। राजनीति के, धर्म को कभी भी राजनीति के पीछे नहीं होना था। धर्म गुरुओं को नेताओं का गुरु बनना था, उनका चमचा नहीं बनना था। नेताओं को हिंदुओं की धर्म की पीड़ा गानी थी। धर्मगुरुओं को अपने आश्रमों के लिए चंदा मांगना या सेठों के लिए दलाल नहीं बनना था, जो आज हमारा धर्मगुरु बनकर बैठ गया। तो धर्म की पराजय का कारण सबसे बड़ा धर्मगुरु है। जिस दिन हमारे धर्मगुरु वापस धर्मगुरु बन जाएंगे और राजनीति को अपना फॉलोवर बनाएंगे, राजनीति को फॉलो करने की जगह उन्हें अपना फॉलोवर बनाएंगे, उसके बाद धर्म की जय होगी। अगर यही चलता रहा कि सब नेताओं के पीछे,
तो ये नेता तो खुद भी मरेंगे, हमें भी मरवाएंगे। तो आप जैसे हमेशा अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, सबके सामने लाते हैं, वैसे ही आज आपने हमसे बात की है। लेकिन आप हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो भी हमें देख रहे हैं, क्योंकि हम सनातन धर्म को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट हम पहले भी कर चुके हैं, तो हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप सभी को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने हिंदुओं को, देखिए सबसे तो मेरा कोई मतलब है नहीं, मैं तो केवल अपने लोगों को जो सनातन धर्मी हैं उनसे कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चों, मेरे शेरों, बढ़ो आगे, करो रोशन दिशाओं को अपनी चिताओं से। मेरे शेरों, मेरे बच्चों, बढ़ो आगे, करो रोशन दिशाओं को अपनी चिताओं से। देखो मेरी बेटी, आज समय ऐसा आ गया है, हमें अगर सम्मान के साथ जीवित रहना है तो हमें अपने परिवार के लिए मर मिटने का जज्बा अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। हिंदुओं, अपने परिवार की रक्षा करो। अगर तुमने अपने परिवार की रक्षा कर ली, इस लायक बन गए, तो धर्म भी बच जाएगा, मानवता भी बच जाएगी, वरना सब समाप्त होगा। जी बिल्कुल महाराज जी, आपने हमें समय दिया और बहुत सारी बातें आपने हमें बताई। और आप सभी लोगों ने देखा होगा कि यति महाराज भले ही संत हैं, लेकिन इनकी बातें कठोर ज़रूर हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इनकी बातों में बहुत ज़्यादा सत्यता भी है। महाराज जी, आपने हमें इस विशेष पॉडकास्ट में आप आए और आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत 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 खुश रहो मेरी बेटी। माँ और महादेव सदैव तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आगे भी हम सनातन धर्म पर चर्चा करते रहेंगे। हमारे धर्म में क्या क्या और विशेष है, हमारी संस्कृति क्या कहती है, हमारे क्या संस्कार हैं, इन सभी चीज़ों पर आगे भी बात करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और इंतजार करिए हमारे अगले पॉडकास्ट का। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें